जबलपुर गांव बहुत खुशहाल गांव था, लेकिन उस गांव के बीच एक बरगद का पेड़ था। वह आम पेड़ की तरह था, लेकिन रात होते ही उस पेड़ पर किसी के होने का एहसास होता था। एक दिन दो दोस्त सरपंच के साथ बात करते हुए कहते हैं कि काका, आपको क्या लगता है उस बरगद के पेड़ पर सही में कोई आत्मा रहती है या गांव वालों ने ऐसे ही मनगढ़ंत बातें कही है? नहीं बेटा, ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। गांव वालों ने तुम्हें जो भी बोला है वह सच है। उस बरगद के पेड़ पर किसी का तो वास है। तुम उस पेड़ पर मत जाना, वरना वह तुम्हें किसी भी तरह से हानि पहुंचा सकती है। यह बात मेरे ध्यान रखना। फिर वह दोनों दोस्त सरपंच की बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह दोनों एक चाय की टपरी के पास रुकते हैं और राज कहता है कि रवि, तुम्हें क्या लगता है सरपंच ने जो भी बात कही है वो क्या सच है? नहीं राज, मुझे नहीं लगता कि सरपंच और गांव वालों की बातें सच है। मुझे लगता है कि वो सब मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि उन लोगों की बातें सच है तो चलो आज रात बरगद के पेड़ के पास जाकर सच का पता लगाते हैं। फिर वह दोनों दोस्त राज और रवि चले जाते हैं उस बरगद के पेड़ के पास, यह देखने के लिए कि वह बरगद के पेड़ में सही में कोई आत्मा है या नहीं। फिर वह दोनों उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अंधेरी रात में वह बरगद का पेड़ कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा था, मानो उनके चेहरे से यह पता चल रहा हो कि उन्हें यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। वह उस पेड़ के पास पहुँचते हैं और उस बरगद के पेड़ को जैसे ही छूने की कोशिश करते हैं, तभी ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती हैं। उन्हें पीछे से कोई आवाज़ आती है। वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें सामने से किसी औरत की हंसने की आवाज़ आती है। वह बहुत डरावनी आवाज़ थी। वह बहुत डर जाते हैं और अचानक से वह आत्मा उनके सामने आ जाती है और हंसने लगती है। फिर वह दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। काका, हमें बचा लीजिए। काका प्लीज़ हमें बचा लीजिए। काका, हमने वहाँ जाकर गलती कर दी। काका, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। काका प्लीज़ हमें बचा लीजिए। काका, हमने आपकी बात नहीं मानकर उस बरगद के पेड़ के पास चले गए। काका प्लीज़ हमें बचा लीजिए। काका, मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने उस बरगद के पेड़ के पास क्यों गए? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, पर तुम चिंता मत करो। तुम कल ही पंडित के पास जाना और उनसे कल ही रात को हवन करने का तय करना। जैसा सरपंच ने कहा था, वह ठीक सुबह पंडित के पास जाते हैं उनसे बात करने के लिए कि आज रात हवन हो उस बरगद के पेड़ के पास। वह पंडित के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं जो कल रात उनके साथ हुई थी। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। आज ही रात मैं तुम्हारे गांव आऊँगा और उस बरगद के पेड़ के पास हवन करूँगा। जैसा कि पंडित ने कहा था, वह पंडित आते हैं और हवन करना शुरू कर देते हैं। वह अपना मंत्र पढ़ते हैं, पर गांव वाले बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वह और क्या होगा। फिर वह भूत अचानक से उनके सामने आ जाती है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम सब गाँव वालों को मार डालूंगी। तू यहाँ क्यों आई है? इन गांव वालों को क्यों सता रही है? मैं तुझे भस्म कर दूंगा। चली जा यहाँ से, दुष्ट आत्मा। उसके बाद पंडित आखिरी मंत्र पढ़ते हैं और वह भूत जलने लगती है और चिल्लाने लगती है। मैं तुम गाँव वालों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी।